कूच बिहार के राजा नर नारायण की सभा सजी थी। कई विद्वान पंडित सभा में बैठे थे। राजा ने अपने प्रमुख ब्राह्मण के आग्रह पर एक परीक्षा का आयोजन किया था। राज्य के सभी पंडितों में सबसे अधिक विद्वान कौन है, यह जानने के लिए राजा ने सभी पंडितों को एक कार्य सौंपा। उन्होंने कहा, मेरी राजसभा में कई विद्वान पंडित हैं और इसी कारण मेरी राजसभा संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। असम से आए शंकरदेव जैसे प्रसिद्ध विद्वान वैष्णव संत भी हैं। आप सभी से निवेदन है कि कल सभा में आते समय आप सभी हाथी को चूने की डिब्बी में बंद करके लाएं। इतना सुनते ही सभी आश्चर्यचकित रह गए। एक ने साहस कर राजा से पूछा, आप हमसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं? इतना बड़ा विशालकाय हाथी भला चूने की डिब्बी में कैसे लाया जा सकता है? सभा में उपस्थित शंकरदेव ने उत्तर देते हुए कहा, यदि भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो तो महाराज जो कह रहे हैं वह भी संभव हो सकता है। परंतु पंडितों को असम के संत की बात पच नहीं रही थी। एक पंडित बोला, गप मारकर राजा पर प्रभाव डालने का ये शंकर देव का प्रयत्न भर है। तो दूसरा बोला, हाथ कंगन को आरसी क्या, कल राजसभा में सब पता चल जाएगा। थोड़ी देर में राजसभा समाप्त हो गई। सभी पंडित अपने अपने निवास स्थान पर लौट गए। अगले दिन दरबार प्रारंभ हुआ। शंकर देव को छोड़कर सभी पंडितों ने अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया। शंकर देव को अनुपस्थित देखकर सभी पंडित आनंदित हो उठे। परंतु यह क्या, थोड़ी देर में असम के संत शंकर देव हाथ में बांस की बनी पेटी लेकर सभा में पहुंच गए। सभा आरंभ हुई। राजा नर नारायण ने सभी पंडितों से पूछा, क्या कोई चूने की डिब्बी में हाथी को लेकर आया है? सभा में सन्नाटा छा गया। एक ने साहस बटोर कर कहा, महाराज, यह तो आसमान से तारे तोड़कर लाने वाली बात है। क्या भला हाथी भी चूने की डिब्बी में भरकर लाया जा सकता है? महाराज ने शंकर देव से पूछा, वैष्णव पंडित, आपको क्या कहना है? शंकर देव ने कहा, महाराज आप स्वयं देख लीजिए। राजा ने जिज्ञासावश पेटी खोली तो उसमें केले के पत्ते में बंधा एक पात्र रखा था। पात्र खोला तो उसमें चूने की डिब्बी दिखाई दी। यह डिब्बी अलग अलग रंगों से रंगी गई थी। डिब्बी का ढक्कन खोला तो उसमें बांस की नली निकली। उस नली पर लाल काले रंग से हाथी का सुंदर चित्र बना था। महाराज ने उस नली को भी खोला, जिसके अंदर एक छोटी सी पुस्तिका रखी थी, जिस पर हाथी का चित्र था, जबकि पुस्तिका पर गुणमाला नाम लिखा था। पुस्तिका में भगवद गीता का सारांश सरल सहज भाषा में काव्यबद्ध किया गया था। अपनी मधुर वाणी में शंकर देव ने सभा में गुणमाला का वाचन किया। सभी सभा सदस्यों और महाराज नर नारायण ने शंकर देव की स्तुति की। संत शंकर देव की बुद्धिमता देखकर सभी विरोधी पंडितों का सिर शर्म से झुक गया। संत शंकर देव ने सभी को संदेश दिया, ज्ञान का सही उपयोग असंभव को भी संभव बना देता है।